ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना यार, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ये दो टाइप का होता है। एक बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। लिख लो, इसमें हेडिंग लिखो पहला माइनस आई इफेक्ट। अच्छा ये भी देखो पॉइंट, ये क्या लिख सकते हो, माइनस में तो होता है विड्रॉ करना, इसको बोलते हैं विड्रॉइंग ग्रुप, इसको बोलते हैं डोनेटिंग ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं भाई? डोनेटिंग ग्रुप, है ना। तो फर्स्ट हेडिंग लिख लो माइनस आई इफेक्ट। फर्स्ट हेडिंग क्या लिखो? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इसमें लिख लो, देखो माइनस यार ना, सुन लो मेरी बात अच्छे से यार। अगर कभी भी कोई भी ग्रुप या कोई भी स्पीशीज कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, यदि कभी कोई भी ग्रुप या कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के चेन से अपने तरफ खींच रहा हो, तो उस ग्रुप या उस स्पीशीज को या उस मॉलिक्यूल या उस एटम या उस आयंस का नाम दे देंगे माइनस आई। कह देंगे सर जी वो खींचने वाला है, और खींचने वाले केमिस्ट्री बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। बस डिफरेंस है कि जो भी एटम या जो भी उनके बीच में जो बॉन्ड होगा ना, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिर्फ बॉन्ड कैसा होना, जैसे तांगा देखो ना, तांगा तो एक सिंगल रस्सी द्वारा खींचता ना वो पीछे बैलगाड़ी को, से वही कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर सिंगल बॉन्ड का खींचना है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, नाम दे दोगे आप इंडक्टिव इफेक्ट। लिख लो इसमें, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक प्लेस away from the carbon chain, away from the, away from the carbon chain, carbon chain, कार्बन चेन से किधर जा रहा हो? दूर जा रहा हो। then minus I effect, then minus I effect is produced, then minus I effect is प्रोड्यूस्ड। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस है ना, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना टेक प्लेस, डिस्टेंस ना हो तो काट के डिस्प्लेसमेंट कर लेना और बेस्ट हो जाएगा। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, और अच्छा लगेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इंडक्टिव में हमेशा ये पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव जब भी पूछेगा व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, बोलते हैं सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसमें लिखना, देखो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इज प्रोड्यूस्ड बाई, इज प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, जिसको सिंपल में EWG कह सकते हैं, EWG, है ना, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। अब इसमें लिख लेना, जैसे देखो ये कार्बन के चेन है, मैंने आपको एटम लगा दिया, मान लो Z, ठीक है। ये कोई एटम है, ग्रुप है या कुछ भी, जो कैसा है Z मान लो, और जो Z कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? माइनस आई इफेक्ट। अब लिख लेना कि सर ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है। लिख लेना, लिख लो आप, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी वहां जो भी ग्रुप होगा उस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप बोल दोगे सर वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ने कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। या फिर दूसरा लिख लेना, ग्रुप ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ग्रुप ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक है। और सर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होते हैं, है ना, जिसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। वो जो Z होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और अगर कभी पूछे सर H का क्या होगा, तो हाइड्रोजन का अप्रॉक्स 0 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? अप्रॉक्स 0 होता है।
ये नोट कर लो कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है भाई, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक प्लेस away from the carbon chain, away from the carbon chain, then minus I effect is produced, minus I effect is produced. अब देखो minus I effect is produced by electron withdrawing group, electron withdrawing group. मान लो हमने आपको एक Z लगा दिया, ये कैसा है EWG, इलेक्ट्रॉन withdrawing group. अब सर जी हम कैसे पहचानें कौन सा इलेक्ट्रॉन withdrawing group होता है, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा जिसपे कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, या फिर ग्रुप ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो भी एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो ये देखो हाइड्रोजन की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब मैं देखो यहीं पे लिख रहा हूँ, इस सबसे अधिक जो माइनस आई लगाता है ना उसको बोलते हैं NF3+, क्या बोलते हैं उसको N, फिर इसको बोलते हैं NH3+, NR3 भी होता है बट उतना टफ है नहीं जाना। ठीक है, सबसे अधिक मान लो NF3+ है, फिर आपका NH3+, फिर नाइट्रो लगा लो आप, नाइट्रो साइनाइड, नाइट्रो के बाद CN, फिर एल्डिहाइड, फिर आपका ठीक है एल्डिहाइड, फिर यहाँ पर लगा सकते हो आप हैलोजन में फ्लोरीन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर लगा लो आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आएगा OH, NH2, फिर बेंजीन, सॉरी ट्रिपल बॉन्डेड, इतना लिखो आप कि सबसे अधिक NF3+, फिर NH3+, है ना। फिर यहां देखो ट्रिपल बॉन्डेड लगा सकते हो, ट्रिपल बॉन्डेड, फिर डबल बॉन्डेड। एक बात याद रखना कि इन ट्रिपल बॉन्डेड से भी ज्यादा माइनस आई इंडक्टिव बेंजीन लगा था, कौन लगा था भाई, बेंजीन, फिर ट्रिपल बॉन्डेड और फिर डबल बॉन्डेड हो जाएगा, है ना। और एक पॉइंट और याद रखना, जैसे अल्कोहल है ना, इससे ज्यादा माइनस आई होता है अल्कोहल का, एक ये भी ऑर्डर लिख लेना इस तरह से, ये सब के सब माइनस आई ऑर्डर है। कैसे हैं ये, माइनस आई ऑर्डर होते हैं। अगर कभी भी NF3 लगा हुआ तो लगाएगा माइनस आई, या फिर NH3 लिखा होगा, या फिर NR3 लिखा होगा, नाइट्रो, CN, एल्डिहाइड, फ्लोरीन, या फिर ये लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बेंजीन का होता है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा माइनस आई बेंजीन का होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड है, क्या है ये, इतना लिख लो, ये सब के सब माइनस आई हैं, ये सब के सब क्या है, माइनस आई। जहां भी लगा होगा इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे, है ना। इनसे कभी सोचो कि कोई भी हेल्प कर देंगे तो कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ एक ही काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं।